गुड इवनिंग बच्चों। इसके पहले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि मोनोपोली का अर्थ क्या होता है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अब आज हम आपको ये बताएंगे कि अल्पकाल में एकाधिकारी का संतुलन किस प्रकार होता है, यानी कि एकाधिकार की स्थिति में कीमत और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार से होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अल्पकाल में संतुलन कैसे निर्धारित होता है। एकाधिकार की स्थिति में अल्पकालीन संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी कि एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु के मूल्य और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहली तो बात ये है, हमको ये जानना जरूरी है कि अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है। अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है, यानी कि मांग को पूरी तरह से पूर्ति के अकॉर्डिंग समायोजित नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से एकाधिकारी को अल्पकाल में अतिरिक्त लाभ हो सकता है, सामान्य लाभ हो सकता है या फिर हानि हो सकती है। तीनों स्थितियों में कोई भी स्थिति उसकी हो सकती है। तो पहली स्थिति हम देखेंगे अतिरिक्त लाभ की स्थिति। अतिरिक्त लाभ यानी कि एक्सेस प्रॉफिट। एकाधिकार को एक्सेस प्रॉफिट तब मिलता है जबकि उसकी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट की तुलना में ज़्यादा होती है, तब उसको लाभ होता है और इस लाभ को कहते हैं अतिरिक्त लाभ, या इसे कहते हैं एक्सेस प्रॉफिट या अधिसामान्य लाभ भी इसे कहा जाता है। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से स्पष्ट करेंगे। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट दिखाया गया है और ओ वाई एक्सिस पर रेवेन्यू तथा कॉस्ट दिखाई गई। एकाधिकार के अंतर्गत ए आर रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुक रही है। इसलिए झुक रही है क्योंकि एकाधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा बेचना चाहता है तो कम कीमत रखता है, और ऊंची कीमत रखता है तो उसकी कम मात्रा बिकती है, यानी कि कीमत निर्धारित करते समय उसे मांग के नियम का पालन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ए आर रेखा मांग रेखा की तरह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई होती है। अब एम आर रेखा ए आर रेखा से नीचे होती है। इसलिए होती है क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं, एम आर रेखा ए आर रेखा से नीचे इसलिए होती है क्योंकि एकाधिकारी को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने के लिए केवल उस इकाई की कीमत नहीं कम करनी पड़ती, बल्कि उस वस्तु की जितनी भी इकाइयाँ पहले की हैं उन सब की कीमत में कमी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एम आर रेखा ए आर रेखा के नीचे होती है। अब हम कॉस्ट कर्व खींचेंगे। सबसे पहले एसी कर्व खींचते हैं। एसी कर्व ये है, यू शेप का बना हुआ है, एसी कर्व है। इसके बाद हम एसी कर्व के न्यूनतम बिंदु पर निशान लगाते हैं, क्योंकि इस न्यूनतम बिंदु से होता हुआ एमसी कर्व जाता है, जो कि पिंक कलर से दिखाया गया है। ये एमसी कर्व है। अब हमें ये देखना है कि संतुलन कहाँ होगा। हमारा क्वेश्चन है एकाधिकारी संतुलन कहाँ पर होगा, किस बिंदु पर होगा। एकाधिकारी संतुलन बच्चों उस बिंदु पर होता है, जैसा कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि फर्म का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां एम आर और एम सी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ई बिंदु पर एम आर एम सी बराबर हैं, यानी कि एम आर रेखा को एम सी कर्व काट रहा है, तो ई बिंदु होगा संतुलन का बिंदु। ई बिंदु है संतुलन का बिंदु। अब इस संतुलन बिंदु के आधार पर बहुत सी बातें पता लगती हैं। अगर हम इस संतुलन बिंदु से एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं
जैसा कि आपने देखा है कि संतुलन बिंदु ये है, इसको पहले ऊपर ले गए ए आर तक, फिर इसी के सहारे नीचे आते हैं एक्स एक्सिस तक, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। इस वर्टिकल लाइन से बहुत से क्वेश्चंस का आंसर मिलता है कि वो कीमत कितनी रखेगा, उत्पादन कितना करेगा, प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा उसको, और टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो हम ई बिंदु से वर्टिकल लाइन खींची। इस वर्टिकल लाइन को दो जगह से मोड़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ए आर से टर्न करते हैं और ए सी से टर्न करते हैं। ए आर और ए सी से टर्न करते हैं, ये हो गया पी आर एस टी। अब आप देखिए संतुलन कहाँ है, ई बिंदु पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमआरएमसी बराबर है। कीमत कितनी होगी? कीमत होगी ओ पी, जो कि ए आर के बराबर होती है। ए आर है आर एम। उत्पादन कितना करेगा एकाधिकारी? उत्पादन करेगा ओ एम मात्रा का। अब आप लिख दीजिए यहाँ पे कीमत कितनी होगी ओ पी, और उत्पादन कितना करेगा ओ एम। प्रति इकाई लाभ कितना होगा? इसके लिए आप सबसे पहले देखिए ए आर कितनी है। आप ए आर रेखा को देखिए और कुछ मत देखिए, उस पर देखिए कौन सा बिंदु है। ए आर रेखा पर आर बिंदु है, यानी आर एम होगी ए आर, माइनस ए सी कितनी है? ए सी का तो देखिए इस पे कौन सा बिंदु है? एस, एस एम। तो आर एम में से जब एस एम को माइनस करेंगी तो क्या बचेगा? आर एस। तो प्रॉफिट पर यूनिट यानी प्रति इकाई लाभ है आर एस, इतना है। अब हमें कुल लाभ पता करना है। कुल लाभ पता करने का फॉर्मूला है प्रति इकाई लाभ इंटू उत्पादन की मात्रा। तो प्रति इकाई लाभ है आर एस इंटू उत्पादन की मात्रा। उत्पादन की मात्रा ओ एम है, हम ओ एस भी कह सकते हैं, पी आर भी कह सकते हैं, तीनों बराबर है। तो क्योंकि संतुलन के आधार पर सब चीज़ें पता कर रहे हैं, तो उत्पादन की वो मात्रा लेंगे जो कि संतुलन के पास है, यानी कि टी एस। जब टी एस को आर एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? पी आर एस टी, पी आर एस टी। ये कुल लाभ का फॉर्मूला है प्रति इकाई लाभ इंटू उत्पादन की मात्रा, यानी आर एस इंटू टी एस इज इक्वल टू पी आर एस टी क्षेत्र। इस एरिया के बराबर एक्सिस प्रॉफिट हो रहा है। अब दूसरी स्थिति हम आपको समझाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम है ज़ीरो प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट उस समय मिलता है जबकि ए आर ए सी के बराबर होती है। इसको एक डायग्राम से हम समझाएंगे। ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट है और ओ वाई एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट है। ए आर रेखा खींची, एम आर रेखा खींची, एम आर रेखा ए आर रेखा के नीचे है। क्यों है ये हम पहले अभी बता चुके हैं आपको। और अब हम कॉस्ट कर्व खींचेंगे। पहले ए सी के न्यूनतम बिंदु से होता हुआ एम सी कर्व खींचा जाएगा। इसके बाद हम संतुलन पता करेंगे कि संतुलन किस बिंदु पर है। संतुलन होगा ई बिंदु पर, क्योंकि ई बिंदु पर एम आर एम सी काट रहे हैं। संतुलन की इस अवस्था में क्या कीमत होगी, कितना उत्पादन होगा, कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पता करने के लिए वर्टिकल लाइन खींची। ये वर्टिकल लाइन है। अब इस वर्टिकल लाइन को हम दो जगह से मोड़ते हैं। ए आर से मोड़ा और ए सी से मोड़ा।
कीमत होगी ओ पी संतुलन ई बिंदु पर आर। अब आप देखिए संतुलन ई बिंदु पर ये निकल आया, कीमत कितनी होगी ओ पी, उत्पादन कितना होगा ओ एम, प्रति इकाई लाभ कितना होगा ए आर माइनस ए सी। ए आर कितनी है आर एम माइनस ए सी कितनी है, ए सी भी आर एम है। आर एम में से आर एम माइनस किया तो कितना आया 0। प्रॉफिट पर यूनिट 0 है, इसलिए कुल लाभ भी 0 होगा। शून्य लाभ की स्थिति है, ये सामान्य लाभ की स्थिति है। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं अल्पकाल में हानि की स्थिति, लॉस। हानि की स्थिति, हानि उस समय होती है जबकि हानि उस समय होगी जबकि ए आर कम होगी ए सी की तुलना में। ए आर ए सी से जब कम होगी तो लॉस होगा फर्म को, एकाधिकारी को लाभ नहीं होगी, हानि होगी, लॉस होगा उससे। ऐसी स्थिति में जो डायग्राम है वो इस प्रकार है, ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट दिखाया, ओ वाई एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट दिखाई। फिर कॉस्ट कर्व खींचे, ए आर एम आर रेखाएँ खींची जो कि बाएं से नीचे की ओर झुक रही हैं, ए सी एम सी कर्व खींचा। तो यहाँ पर संतुलन उस बिंदु पर होगा जहाँ एम आर एम सी बराबर होंगे। ये एम आर रेखा है, ये एम सी कर्व है। तो यहाँ पर एम सी कर्व है ये, और ये एम आर रेखा है। दूसरा डायग्राम बनाइए, ये थोड़ा सा गलत है। ए आर एम आर ए सी का ऊपर बनेगा क्योंकि ए सी ज़्यादा दिखाई गई है, और एम सी कर्व इसके न्यूनतम बिंदु पे निशान बनाइए, इससे होता हुआ एम सी कर्व जाएगा। न्यूनतम बिंदु से होता हुआ एम सी कर्व जाएगा। संतुलन कहाँ पर होगा, जहाँ एम आर और एम सी एक दूसरे को काटेंगे। ये संतुलन का बिंदु है, ये दोनों रेखाएं दूसरे को ई बिंदु पर काट रही हैं, तो ये हो गया संतुलन का बिंदु। संतुलन के इस बिंदु से एक वर्टिकल लाइन खींचिए, इससे बहुत से प्रश्न का आपको आंसर मिलेगा। इसको दो जगह से मोड़ते हैं, AC से और AR से। PRST।
तो यहाँ पर संतुलन ई बिंदु पर है क्योंकि यहाँ पर MRMC बराबर है और उत्पादन OM होगा, कीमत होगी OP। अब प्रति इकाई लाभ या हानि कैसे पता की जाती है बच्चों? AR में से AC को माइनस करते हैं। यहाँ पर AR है TM और AC कितनी है? AC है TM। AR है TM आपने लिखा और AC है SM। जब TM में से SM को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा -TS। ये निकला आपका प्रति इकाई हानि। यहाँ पर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि AR कम है और AC ज़्यादा है। अब कुल हानि निकालेंगे। कुल हानि निकालने के लिए प्रति इकाई हानि को उत्पादन की मात्रा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रति इकाई हानि है TS मल्टीप्लाइड बाय उत्पादन की मात्रा OM PT RS, कुछ भी ले सकते हैं तो संतुलन के पास की लेंगे हम, यानी कि RS। उत्पादन की मात्रा है RS, मल्टीप्लाई करने पे आएगा PTSR। क्षेत्र, ये होगी कुल हानि। ये है कुल हानि। तो इस प्रकार बच्चों आज के वीडियो में आपने देखा कि एकाधिकारी का संतुलन अल्पकाल में किस प्रकार से निर्धारित होता है। MRMC की समानता से निर्धारित होता है। उसके बाद वर्टिकल लाइन खींची जाती है जिससे कीमत, उत्पादन और लाभ या हानि का पता लगता है। इस प्रकार से एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में 3 स्थितियां संभव हैं: अतिरिक्त लाभ की स्थिति, सामान्य या शून्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। थैंक यू। आज के वीडियो के लिए इतना ही।